जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए अगर हमारे लाइफ में कुछ तकलीफें आते, कुछ प्रॉब्लम्स आते, तो जब हम उनको फेस करते तो वैसे ही हम बहुत लर्निंग करते जाते, और वैसे ही हमारा जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है, और उसी से हमें कामयाबी मिलती है। एंड ऐसा कहते हैं कि प्रॉब्लम्स या फेल्यूर्स जो हमारे लाइफ में आते वो रियल एक्चुअल में फेल्यूर्स नहीं होते, तो वो अपॉर्चुनिटीज होते हैं कि जो हमें बहुत सारी लर्निंग देके जाते हैं, एंड जो लर्निंग हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहती है। इसीलिए अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते तो प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर द अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। सो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, CSR नेट अचीवर्स। एंड आज हमसे मिलने आए स्वर्णिमा सिंह। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम, एंड स्वर्णिमा आपका भी बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, इट्स एन ऑनर। एंड सबसे फर्स्ट कि सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड हमारे पूरे IFS फैमिली की तरफ से स्वर्णिमा आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू कि सर। आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया CSR में, और आपका इतना अच्छा रैंक आया, तो हम बहुत खुश हैं। और सबसे फर्स्ट कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं कि स्वर्णिमा सिंह ये पटना यूनिवर्सिटी से और बायोटेक्नोलॉजी से उनकी MSc कंप्लीट हुई थी। एंड जैसे ही MSc हुई 2023 में उन्होंने IFS का लाइव कोर्स ज्वाइन किया, और पूरी पढ़ाई लाइव कोर्स से टॉपिक्स को प्रिपेयर करके घर पर बैठ कर की। एंड उसके बाद उन्होंने रिविजन्स किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट दिए, एंड उसके बाद में कंप्लीट प्रिपरेशन करके CSR एग्जाम्स दिया, और CSR एग्जाम में इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो इसके लिए सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से स्वर्णिमा आपका अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस, तो सबसे फर्स्ट स्वर्णिमा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट होता है, क्वेश्चन होता है कि क्या लाइव क्लासेस से घर पर बैठकर प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? क्या घर पर बैठकर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? सर, ये मेरे को ऐसा लगता है कि मिसकंसेप्शन है कि लाइव क्लासेस और फोन से पढ़ने में हाँ। आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर आप डेडिकेटेड है, अगर आपका गोल क्लियर है हम्म। और आपको है कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है, मुझे क्वालिफाई करना है, हम्म। तो आई डोंट थिंक कि कोई डिस्ट्रैक्शन होगा। आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आप उसका यूटिलाइज करेंगे और अच्छा अचीव करेंगे, अच्छी चीज यस, अचीव करेंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी स्वर्णिमा आपकी, कि हाँ। डेडिकेशन एंड हार्डवर्क यही यस की सर। है सक्सेस के। और आप कहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, बस प्रिपरेशन करना है और आपको खुद को रेडी रहना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो भी आपके पास फैसिलिटीज है, जैसे आप लाइव कोर्स हो, आप मोबाइल में बैठ के पढ़ सकते हैं, आपके घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, तो आप उन फैसिलिटीज को पॉजिटिवली लो, एंड जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो उतना दीजिए। करेक्ट। यस सर। और घर के सारे लोग तो हमारे सपोर्ट में ही होते हैं कि आप पढ़ाई करें, आपको जितना टाइम चाहिए वो खुद ही अवेलेबल करके देते हैं, एंड इसीलिए आपको रेडी रहना चाहिए बस पढ़ने के लिए। वैसे स्वर्णिमा, बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि पढ़ाई करने में बहुत सारे हमें दिक्कत आती है या बहुत प्रॉब्लम आते हैं। अभी घर पे बैठ के अगर हम देखें तो जब हम लाइव क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद क्लास के नोट्स बनाना, क्लास को फिर से रिवाइज करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो नोट्स बनाने में हमें टाइम लगता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, और उस टाइम पे कुछ डाउट्स आए तो फिर बहुत बुरा लगता है, और पढ़ाई पे मन नहीं लगता, फिर पढ़ाई से मन हट जाता है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता था? हाँ सर, ऐसा एज इन मैं क्या करती थी कि जब लाइव क्लासेस होते थे तो मैं हम्म। रफ नोट्स बनाती थी, मतलब फिर उस हम्म। उनको बाद में जाके रिवाइज करती थी, फिर हम्म। उसको फेयर करती थी। हम्म। और जो भी डाउट्स आते थे वो फिर जब हमारी डाउट क्लासेस होती थी या फिर हम्म। अगले ही क्लास में मैं पूछ लेती थी सर हम्म। लोगों से। एंड आई मीन, टाइम तो लगता है ऑब्वियसली, आपको खुद हम्म। के लिए वक्त नहीं मिलता है बाहर जाने के लिए हम्म। दोस्तों से मिलने का। बट मेरे मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। तो हाँ। अगर जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना,
वो आपके लिए ही बाद में फ्रूटफुल होगा, वो आपको Yes. ही बाद में फल देगा। तो हम्म टाइम इन्वेस्ट करने से मुझे नहीं लगता कतराना चाहिए लोगों को। हम्म थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े से अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिले। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी स्वर्णिमा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम इज क्रिटिकल फैक्टर एंड टाइम ही है कि जो आपको आगे जाके सक्सेसफुल बनाने वाला है। तो इसलिए टाइम इज मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि जब घर पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे स्वर्णिमा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, आप अपने रफ नोट्स बनाइए, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एंड ये बात बहुत अच्छी है कि जब आपको कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में टीचर से पूछ सकते हैं डाउट्स, और डाउट्स हाँ को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको माइंड में ऐसा ना रहे कि मुझे समझ में नहीं आया। करेक्ट, और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। दूसरा स्वर्णिमा, हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि जब हम पढ़ते, तो लाइफ साइंस में तो 13 यूनिट्स पढ़ने, एप्टीट्यूड का भी पेपर पढ़ना है, 14 ये टॉपिक्स पढ़ने, तो आपको पहले डर नहीं लगा था कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है और मुझसे कैसे होगा? सर, जब शुरू किया था तब तो ऑब्वियसली लगा था कि बहुत हाँ वास्ट है सिलेबस, बट क्योंकि हमारे एमएससी का सिलेबस भी इसी टाइप से डिजाइन किया गया है ना कि वो मतलब सीएसआईआर के सिलेबस से मैच करता है। हम्म तो धीरे धीरे जब समझ आने लगा सब कुछ, तो काफी इजी लगने लगा। प्लस हम्म टीचर्स इतने अच्छे मिले आईएफएस पे भी, हम्म उन्होंने सारी चीजें इतने अच्छे से, इतने आसान तरीके से समझाई कि कभी ऐसा बहुत टफ नहीं लगा मुझे। हम्म एंड मुझे लगता भी था कुछ टफ, तो लाइक खुद को ही मोटिवेट करना होता है कि नहीं, हम्म हमने हमने इतना किया है, ये भी कर लेंगे। यस, तो ये बहुत अच्छी बात बोली सोनिमा आपने कि सेल्फ मोटिवेशन से ही आपको खुद को हाँ आगे बढ़ते रहना है। और हाँ सर। दूसरा कि एक बेनिफिट एक हमेशा दिखना है कि कभी भी 13 टॉपिक या आप जो एप्टीट्यूड है उसको एक साथ नहीं देखना है, तो आपको एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करते जाना है। तो वो वन जो स्टेप एट। फासला होता है कि वो अपने आप कम होता चला जाता है, और उसका कभी भी ऐसा डर नहीं लगता। और दूसरा, जब आप पढ़ते जाते हो तो आपको और इंटरेस्टिंग आप उस लर्निंग को एंजॉय करते हो। हाँ करेक्ट, सर। यस। तो ये ऐसा कहते हैं कि जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर तो जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए खुद के ऊपर बिलीव रखना है और आगे बढ़ते रहना है। हाँ अभी दूसरा और एक सोनिमा, हम देखते हैं कि जब सीएसआर की प्रिपरेशन करते हैं, तो सीएसआर में आप देखो कि जो क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका पैटर्न थोड़ा अलग ही होता है, और उसको पढ़ना, उसको सॉल्व करना नए नए में बहुत सारा डिफिकल्ट जाता है। मतलब नए नए क्वेश्चन समझ में नहीं आते, एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो क्या ये दिक्कत आपके साथ भी हुई थी क्वेश्चंस की? हाँ सर, बिल्कुल हुई थी। बट जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, जो हम्म प्रैक्टिस टेस्ट होते थे संडे को, जो यूनिट वाइज टेस्ट होता था, जब वो देना शुरू किया, तो धीरे धीरे आइडिया होना शुरू हुआ मेरे को कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस हिसाब से मेरे को हम्म प्रिपेयर करना है, और कौन सी टॉपिक। मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट देने का सबसे बड़ा बेनिफिट था कि मेरे को ये पता चलता था कि कौन सी जगह पे मेरे को काम करना है, कौन से टॉपिक को मेरे हम्म को पढ़ना है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब पता चला मुझे। हम्म तो ये, और इससे ही हमें खुद का मतलब समझ में भी आता है कि हमें और कैसे करना चाहिए। हाँ सर, यस। वही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी है। करेक्ट। तो और उसके साथ जैसे हम स्वर्णिमा ये कहते हैं कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, तो प्रिपरेशन करते वक्त हमें हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है। तो क्या आपने भी उसके लिए एग्जाम्स के ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी क्या? पीवाईक्यू सर आपने मैंने भी तो सॉल्व किए थे? मतलब पीवाईक्यू क्या जो सर? सीएसआर के पीवाईक्यू है, ये आपने हाँ सॉल्व सर, किए थे? पीवाईक्यू मैंने प्रैक्टिस करा था हम्म पीवाईक्यू। और क्योंकि सर जैसे मतलब सीएसआईआर है कि वहाँ पे क्वेश्चंस आपके बाकी एग्जाम से थोड़े अलग होते हैं। हम्म आई मीन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो हाँ, मैंने उसका आइडिया लेने के लिए पीवाईक्यू से प्रिपेयर किया था। एंड बाकी तो जो मतलब नोट्स वगैरह से पढ़ा था मैंने, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस वही। हम्म मतलब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से आपको बहुत बार ये समझ में आता है कि हाँ सर। कंसेप्ट में क्या क्या पूछा जाता है, टॉपिक्स हाँ सर, कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है। है।
पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है, और एक्चुअल में पीवाईक्यू जो होते हैं वो आत्मा ही होती है एग्जाम की, कि जो हमें उसको हाँ सर। समझने में मदद करती है और हम बेटर प्रिपेयर कर पाते हैं। वैसे जी सर। स्वर्णिमा, हम देखते हैं कि बहुत बार जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते वक्त बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मतलब जैसे डिसाइड किया हुआ है प्रिपरेशन किया वो होता नहीं है। टाइम जो होता है वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, और टॉपिक जो होते हैं जल्दी कवर नहीं होते, तो हमें और परेशानी होती है, स्ट्रेस आता है। तो क्या आपने भी पढ़ाई करते समय टाइम टेबल बनाया था? हाँ सर, मेरा एक टाइम टेबल बना हुआ था, और ऐसा नहीं है सर, कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं नहीं स्टिक कर पाती थी अपने टाइम हम्म। टेबल से, बट उसको मैनेज करना भी मेरी ही ड्यूटी थी, तो मैंने उसको हम्म। खुद में ही देखा कि अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो हम्म। उस टाइम के अलावा भी अगर कभी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं वहाँ उस टाइम पे जो छूटा हुआ है उसको हाँ, वापस से कंप्लीट करूँ। करेक्ट। मतलब एक तो जैसे सोनिमा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि टाइम टेबल हम बनाने के बाद अगर वो मैनेज भी नहीं हुआ तो भी उसको फिर से शेड्यूल करना, उसको फिर से कंट्रोल हमारी करना आपके जिम्मेदारी। हाथ में होता है, और वो आपको ही करना है। और हम बहुत बार ऐसा देखते हैं ना कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको और समय दे सके। एग्जाम्स के लिए हाँ, टाइम फिक्स मिलता बिल्कुल। है, आगे जाके आपको जो जितना टाइम मिला है उसी में आपको प्रिपरेशन करनी है, और एग्जाम में भी आपको 3 ही घंटे मिलेंगे, तो आपको टाइम हाँ टेबल सर, और टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और टाइम इज द की बिल्कुल। फैक्टर कि जो आपके सक्सेस में मेजर रोल प्ले करता है। अभी जैसे स्वर्णिमा, हम देखते हैं कि बहुत बार जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते हुए ऑलमोस्ट 13 यूनिट से CSR के लिए, और एप्टीट्यूड का सेशन है, तो क्या आपने सारे यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? नहीं मतलब सर, मैंने एक बार ही तो मतलब ऊपर-ऊपर से ब्रश अप सारे यूनिट को किया था, बट हम्म। मेरा मेन फोकस उन यूनिट्स पे था जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हम्म। जैसे मैंने देखा है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से इधर 2-3 साल में, पिछले 2-3 सालों में बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो हम्म। मैंने उस पे बहुत फोकस किया। मैंने हम्म। अप्लाइड बायोलॉजी पे बहुत फोकस किया। ये हम्म। सारे टॉपिक्स जो कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थे, हम्म। एनिमल फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिनसे मतलब क्वेश्चन आते ही हैं, मैंने उन पे ज़्यादा फोकस किया। बाकी पढ़े मैंने सारे टॉपिक्स थे। वाह। और पढ़ाई मैंने मतलब थोड़ी सभी बहुत। टॉपिक हाँ। सभी टॉपिक का रिवीजन किया था आपने? सर पूरा तो नहीं हो पाता अच्छा। 13 यूनिट्स, बट हाँ मैंने कोशिश करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर लूँ। हाँ, तो ये बात बट मुझे हाँ। बहुत अच्छी लगी। बस मुझे यही जानना था कि क्या सब करना पॉसिबल है क्या? क्या सब हम कर सकते हैं क्या? तो सब करना बहुत सर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। हाँ। सब हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सारे यूनिट्स हमारे अच्छे नहीं हो सकते। बट जैसे स्वर्णिमा बोल रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहले टारगेट किए थे यूनिट्स को, उनके जो हम्म, टॉपिक फेवरेट थे, उनके जो टारगेटेड टॉपिक थे वो टारगेट करके रखे थे, और उन्हीं को बहुत अच्छे से किया क्योंकि उनको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। एंड यही बाद में एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिला होगा इसका। यस। हाँ सर। तो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक से ही सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस समझ में आता है। और ऐसा कहते हैं ना कि स्वर्णिमा, जैसे कि आपका सी पार्ट का जो पार्ट होता है पेपर एग्जाम में, उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से करने तो 25 होते हैं। 25 ही है। तो हाँ सर। दिखने में तो बहुत सिंपल दिखता है कि 75 में से 25 तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल बड़ा टास्क तो ये होता है कि वो 25 कौन से करे, कौन से करें? सिलेक्ट हाँ कौन सर। से क्वेश्चन को करे। तो ये सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन आपने कैसे किया था? सर जैसे मैंने ये देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे, मैंने हम्म। उन पे काम करा, उनको परफेक्ट करने की कोशिश करी, हम्म। और मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन भी उसी बेसिस पे करा जिस पे मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं हम्म। ये वाला कर सकती हूँ, इस पे मेरे को कॉन्फिडेंस है। मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए, और बहुत सारे टॉपिक्स जैसे इवोल्यूशन, इकोलॉजी मेरे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने हम्म। उनको उतना नहीं प्रायोरिटी दे रखी थी, हम्म। तो उनको मैंने अवॉइड ही किया है, मोस्टली हाँ। अवॉइड करने की कोशिश करी, क्योंकि ऑब्वियसली गलत हो जाता तो फिर नेगेटिव मार्किंग। हम्म। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वर्णिमा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लियरिटी, कि आपको हाँ सर डूज ना। क्या है, आपको क्या करना है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और आपके वीक पॉइंट्स क्या है। अगर आपको ये समझ में आए ना, तो आप एग्जाम को तो फिर अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। एंड यही होता है कि हाँ जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई करने के बाद आपको एक क्लैरिटी आती है कि कौन से यूनिट आपके अच्छे, और कौन से यूनिट को
अगर आपको अवॉइड भी करना है तो वो भी पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करना है, करेक्ट, और ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चंस से थोड़े बच के रहना है ताकि आपके नेगेटिव मार्किंग ना हो, क्योंकि एग्जाम में ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और स्वर्णिमा, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे लाइफ साइंस में बी पार्ट सी पार्ट में पूरा लाइफ साइंस आता है, सारे लाइफ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, बट उसके साथ साथ एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एप्टीट्यूड भी एक की फैक्टर होता है कि जो हमारे रिजल्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने भी एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया था क्या? सर मैंने एप्टीट्यूड के एज सच प्रिपरेशन तो नहीं करी थी, बट वही जब मैं क्लासेस करती थी तो एप्टीट्यूड की भी क्लासेस होती थी, बाद में जाकर के आप मतलब एप्टीट्यूड की क्लासेस भी हुई थी, और टेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करती थी उसमें पीवाईक्यू में जो एप्टीट्यूड आता था उनको प्रैक्टिस करना, बस यही। मैंने एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं की डेडिकेटेड एप्टीट्यूड के लिए, बट इनसे ही मेरे को बहुत हेल्प मिला। यस। और उस जो भी, क्योंकि अभी क्या है ना इम्पोर्टेंट कि जब आप एप्टीट्यूड करते हो तो आपके तीनों भी पार्ट अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, और एप्टीट्यूड का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके फाइनल एग्जाम में आपको जेआरएफ देने में एज वेल एज रैंक लाने में मेजर रोल प्ले करता है, करेक्ट। तो इसलिए आप सब ने भी एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना चाहिए, जितना आपको आता है उतना तो आपने करना ही चाहिए, करेक्ट। और वैसे स्वर्णिमा, अभी अगर हम देखें कि अगला एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट दिसंबर के एंडिंग में आए या जनवरी में आए, पर जो टाइम बचा है वो बहुत कम है, जैसे अराउंड 60-70 डेज। तो आप ऐसे जो नए स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं हमारे सेशंस को, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको ऐसे कौन से स्ट्रेटेजीज बताना चाहेंगे या डूज और डोंट्स बताना चाहेंगे कि जो उन्होंने करने चाहिए कि जो उनको एग्जाम में बेनिफिट हो और उनका भी आपकी तरफ बहुत अच्छा रिजल्ट आए? सर मैं तो यही कहूंगी कि अब 1 महीने का टाइम बचा है, तो अभी तो टाइम नहीं है कि आप नोट्स में इंडल्ज करो। जितने नोट्स बनाने होंगे वो ऑलरेडी आपने बना लिए होंगे, तो अभी बस फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे, और कैसे आप अपनी जो चीजें आपकी स्ट्रांग है आप उसको और कैसे परफेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू देखें, वो सारी चीजें करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको आइडिया लगे, आपकी स्किल्स परफेक्ट हो, जिन चीजों में आप कॉन्फिडेंस है उसमें आपका कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव हो। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा। यस। और डोंट्स क्या क्या नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स क्या क्या होती है प्रिपरेशन में? सर पहली तो मेरे को लगता है जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं ना कि वो जल्दबाजी कर देते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा समझो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, बाद में उनको रियलाइज होता है अरे यहाँ ये नहीं ये पूछ रहा था, क्योंकि वो पढ़ते हैं 2-3 लाइन क्वेश्चन, अच्छा ओके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये पूछ रहा है, और वो गलत कर देते हैं। तो वो नहीं करना है। आपके पास 3 घंटे का टाइम है, आपको 3 घंटे के टाइम में आई गेस सफिशिएंट है टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से, और टाइम भी आपको खुद ही मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे आप आधे घंटे का टाइम दे रहे हो, वो भी नहीं करना है। टाइम भी आपको खुद मैनेज करना है। बट हाँ, अगर आपको कोई लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे को आता है, तो एक बार थॉरोली रीड करो क्वेश्चन को, या फिर उसको अच्छे से समझो, तब जाके आंसर करो, जल्दबाजी नहीं करना। यस। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको हमेशा पेशेंस रखनी है पेपर करते समय, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही स्वर्णिमा, कि ये बहुत मतलब सिली मिस्टेक्स के लिए यही बात जो होती है मेजर होती है कि आप अगर उसको मतलब रीड थ्रो करोगे, समझ के नहीं लोगे अच्छे से, और दूसरा है कि खुद का इंटरप्रिटेशन कितना अच्छा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। आपने अगर कुछ एडअप कर ली बातें अपने मन से कि ये नहीं ये पूछा है, ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, तब फिर गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सीएसआर का बहुत इंपॉर्टेंट एक ही मतलब फैक्टर होता है कि स्टिक टू द क्वेश्चन, कि आपको स्टिक टू द क्वेश्चन रहना आना चाहिए, और एक स्किल होती है स्टिक टू क्वेश्चन रहने की, कि जिसमें आपको क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही बोलना, करेक्ट। हाँ सर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सीएसआर के ऑप्शंस में स्टिक टू द आंसर क्वेश्चन आंसर भी होता है, और उसके साथ आपने अगर कुछ ऐड अप किया तो उसका भी आंसर अवेलेबल होता है, और इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे फंस जाते हैं। इसलिए हमें फंसना नहीं है। और बहुत बार स्वर्णिमा ऐसा होता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, वहां पे भी टाइम जाता है, जैसे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और वहां पे बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो क्या ऐसा डिस्ट्रैक्शन आपके साथ भी हुआ था? एक सेकंड सर, मैं लैपटॉप से ज्वाइन करूं, मेरे फोन की बैटरी
बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत टाइम जाता है, रील्स होते हैं, वहाँ पे वीडियोस होते हैं। तो क्या ऐसा डिस्ट्रैक्शन आपके साथ भी हुआ था पढ़ाई करते समय? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। अभी के टाइम पे तो फ़ोन हर चीज़ के लिए फ़ोन यूज़ करना होता है। हम्म, पढ़ाई भी कर रहे हो तो फ़ोन साथ में होता है। तो हम्म, बिल्कुल हुआ था सर, डिस्ट्रैक्शन बहुत हुआ था। तो हम्म, मैंने एक बहुत नेसेसरी स्टेप ये लिया कि मैंने सारे सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दिया था, हम्म, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली टाइम हमारे पास 24 घंटे का ही है। हम्म, उसमें से 8 घंटे की नींद भी चाहिए, उसमें पढ़ाई भी करना है, उसमें सब कुछ करना है, तो वो मैनेज करना हमारा ही काम है और उसमें भी अगर हम लोग डिस्ट्रैक्शंस ढूँढेंगे तो फिर तो मुश्किल। करेक्ट। तो ये मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है, वो तो नेचुरल है, बट जनरली जैसे स्वर्णिमा बोल रही कि उससे आप बाहर आ जाओ, आप उस पे जाओ ही मत, आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, या आप खुद ही जो है वो उससे दूर जाओ, ताकि आपका टाइम जो है बचे। अभी जैसे स्वर्णिमा हम देखते हैं कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं लाइफ साइंस का, 13 यूनिट्स पढ़ते, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, तो उसके लिए, क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिविजन्स, एंड रिविजन्स ही है कि जो आपका रिजल्ट लाते हैं। तो आपने रिविजन्स कैसे की थी? सर, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने 6 महीने का कोर्स किया था हम्म, और 6 महीने में मुझे मोर देन नेसेसरी नोट्स मिल गए थे। हम्म, उसके बाद मैंने कुछ महीने तक रिविज़न किया और जो एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले का टाइम था, उसमें मैंने टेस्ट्स दिए, टेस्ट हम्म, प्रैक्टिस करी और वैसे तो क्लास होता रहता था, तो बीच में संडे टेस्ट, यूनिट वाइज़ टेस्ट होते थे, वो देती थी। हम्म, बट मैंने रिवाइज़ किया, जो नोट्स थे मिले थे मुझे, उनसे ही रिविज़न करा क्योंकि अ, बुक्स पढ़ने जाती तो काफ़ी टाइम लग जाता क्योंकि उसमें हाँ, बहुत ही वास्ट दिया रहता है सारा कुछ। हम्म, तो हाँ, आप अपने हिसाब से सर लोग जो नोट्स देते हैं, आप अपना जो नोट्स बनाते हो, उस हिसाब से हम्म, आई मीन रिवीजन करना है, वो करेक्ट। ज़्यादा सही है। तो जितना मतलब आप कर सकते हैं रिवीजन अच्छे से, उतना अच्छे से करना है। दूसरा, जैसे स्वर्णिमा आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते भी है कि बुक्स हम पढ़े क्या, मॉड्यूल्स हम पढ़े क्या। तो ये बहुत अच्छा आंसर है कि मॉड्यूल्स पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है और वहां हाँ पे सर, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और आपके कन्फ्यूज़ करेंगे। क्लास में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होती है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी सारी होती है, बिल्कुल और सर। उसी को आप अच्छे से रिवाइज करो तो फिर आपको बुक्स या कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। हाँ सर, वही वही है मतलब क्योंकि नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, मुझे तो हाँ, ऐसा लगता है। बुक्स नोट्स, पढ़ेंगे फिर हाँ, करेक्ट, कन्फ्यूज़न होगी। पूरे सफिशिएंट होते हैं नोट्स, उसमें सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। एंड इवन जब आप लेक्चर देखते हो तो लेक्चर में ही बताया जाता है, देखो हुँ, इस टाइप के कंसेप्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आपको ऐसे करना है। तो इसलिए ऑलमोस्ट सारा जो भी पढ़ाई होता है वो लेक्चर से और लेक्चर के टीचर्स हैंडआउट्स नोट्स से कंप्लीट हो जाता है। यस करेक्ट। सर, बिल्कुल होगा। वैसे स्वर्णिमा हम देखते हैं कि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते वक्त क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना ये एक की फैक्टर होता है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? मतलब डीपीपी, या संडे टेस्ट, या मॉक टेस्ट, या पीवाईक्यू प्रैक्टिस? हाँ, सर ऐप पे तो सारा कुछ अवेलेबल था पहले तो, हम्म, सब कुछ अवेलेबल था। डीपीपी में जैसे जिस दिन उस दिन की जो यूनिट हमें पढ़ाई जाती थी, उसका डीपीपी देती थी मैं। अ, हर संडे को यूनिट वाइज़ हम्म, टेस्ट होते थे, वो देती थी। और मॉक टेस्ट भी बाद में मैंने मॉक टेस्ट भी लिया था आईएफएस का, फिर वो प्रैक्टिस करी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल थे ऐप पे, वो हम्म, प्रैक्टिस किया। वो सब सब मतलब करना तो सब खुद को ही है, तो वो हाँ, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। यस, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या आपको कॉन्फिडेंस आया था कि आप सीएसआर में हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, सबसे ज़्यादा जो हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस से फ़ायदा वो ये कि मेरे को क्वेश्चन्स का आइडिया हुआ कि किस तरह से क्वेश्चन हाँ, आते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है। और हम्म, दूसरी चीज़ जो मेरे को मतलब लगी कि मेरे को फ़ायदा हुआ है क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने से, वो ये कि मेरे को अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट पता चला कि हाँ, कहाँ के क्वेश्चन्स, कौन से यूनिट के क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं, कौन से यूनिट पे मेरे को अभी काम करना है, वो हम्म, पता चला। यस। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी स्वर्णिमा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप खुद सेल्फ एनालिसिस करते हो और आपको हुँ, अपने खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट समझ में आ जाते हैं।
जो कि आपको CSIR एग्जाम में बहुत काम आते, कि कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को अवॉइड करना है, और इस Avoid वजह से आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छे से रिड्यूस हुआ होगा। हाँ सर, बिल्कुल मेरे नेगेटिव मार्किंग्स तो बहुत यस, कम तो रहे। जैसे इस बार का जो CSIR एग्जाम था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि वो बहुत मतलब लेंदी था और बहुत डिफिकल्ट था और बहुत अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार का एग्जाम आपको कैसे लगा? मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है। आई एग्री, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, हम्म, बट ऐसा नहीं था कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था या ऐसा जो हाँ, हमने पढ़ा नहीं है। थोड़ा लेंदी था, तो उसके लिए तो मेरा वही सजेशन है कि टेक योर टाइम, क्वेश्चन रीड करें अच्छे से, हम्म, तो वो हो जाएगा। हाँ, और खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, और सबसे बिलीव इम्पोर्टेंट करें, हाँ, पेशेंस रखना है पेपर में। पेशेंस। मतलब कि पेपर कैसा भी आए, आपको इतने पेशेंस रखने कि आप अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाओ और उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। वैसे स्वर्णिमा, इस बार का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय CSIR में आपका टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू हुआ था क्या? सर मतलब ऐसा तो नहीं था, मतलब मेरे बाद लास्ट में कुछ थोड़े से टाइम बच ही गए थे, क्योंकि हम्म, बट ज़्यादा नहीं, हाँ, 20 मिनट ऐसा कुछ बच गया था। हम्म, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने वही किया कि जो क्वेश्चंस मतलब मेरे को नहीं आ रहे थे, लग रहा था कि यहाँ पे मैं शायद गलत कर सकती हूँ, हम्म, मैंने उसको टोटली ऐसा नहीं कि मैंने उस पे ही टाइम दे दिया अपना सारा, जिससे मेरे आते हुए क्वेश्चन छूट जाएँ। हम्म, मैंने उसको अवॉइड ही करा, जो क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगे कि मेरे से नहीं हो रहा ये, मैंने हम्म, उसको अवॉइड किया आगे, क्योंकि 75 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चन करना है, 50 में आपको 35 करना है। हाँ, तो आपके पास वो है, ऑप्शंस होते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम दे दें। हम्म, तो तो ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और हाँ सर, आपको टाइम, स्विच होना है। हाँ मतलब सर, टाइम नहीं देना है ज्यादा, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो स्विच हो जाओ, आगे और स्विच हो सिंपल जाओ, हाँ। क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने मैंने सर बहुत से अपने फ्रेंड्स को ऐसी गलती करते देखा है कि हम्म, उन्होंने पहले ही 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चंस कर लिए, हाँ, और उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा गलत भी हो गया, बाकी के हम्म, 25 क्वेश्चन उन्होंने पढ़े ही नहीं। करेक्ट, तो ऐसा नहीं करना है, सारे क्वेश्चन पढ़ें और प्रॉपर्ली उनको देखें कि कौन-सा बन सकता है आपसे, और फिर उस हाँ, हिसाब तो से अपना बनाओ। और उससे ही बहुत अच्छे से पेपर पूरा मैनेज हो जाता है और सॉल्व भी हो जाता है। करेक्ट। वैसे हम देखते हैं कि स्वर्णिमा, जैसे एप्टीट्यूड एंड CSIR का लाइफ साइंस का पूरा सिलेबस का कंप्लीट अगर रिवीजन करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो फिर एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने मतलब स्टार्टिंग से किया था या आपने बाद में किया था? नहीं सर, मैंने बाद में जाकर के, जब हमें बोला गया कि हमारी क्लासेस शुरू होंगी एप्टीट्यूड की, 4 हम्म, बजे से क्लासेस होती थी एप्टीट्यूड की, तब मैंने जाके, उससे पहले तो मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया था अच्छा, एप्टीट्यूड को लेकर। तो उसके हाँ, बाद मैंने फिर थोड़ा एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना शुरू किया। यस, तो मतलब और एप्टीट्यूड पढ़ना भी चाहिए सबको, क्योंकि वो भी हाँ सर, इम्पोर्टेंट। वो तो नेसेसरी है, हाँ। यस, वो नेसेसरी है। वैसे अब हम स्वर्णिमा, अब हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं ओके। एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक पॉइंटेड आंसर देना है ना, रैपिड। तो पूरे 13 यूनिट्स एंड एप्टीट्यूड में से आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और इसका कोई स्पेशल रीजन? सर क्योंकि वो, एक तो सर वो जो टॉपिक है, फ्रॉम हाउ एक सिंगल सेल कैसे इतना बड़ा ह्यूमन बन जाता है, हम्म, तो ये काफ़ी फ़ैसिनेटिंग टॉपिक है। हम्म, प्लस सर मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे मिले, सर आपने हम्म, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाई थी, तो बहुत मेरे को बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता है ये टॉपिक। इनफैक्ट मैं यस, अगर आगे रिसर्च में जाती हूँ, तो मैं चाहूँगी हम्म, कि इसी टॉपिक पे रिसर्च करूँ। वाओ, तो हाँ ये सर। मतलब उसके साथ सपोज 13 यूनिट से, और 13 यूनिट्स में से सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर मेरे लिए तो 13 यूनिट्स में सबसे डिफिकल्ट यूनिट वो इकोलॉजी और इवोल्यूशन वाला था, अच्छा, क्योंकि वो मेरे कभी पल्ले ही नहीं पड़ता था। हाँ, उसमें वो सारे एरा, पीरियड्स, ये सब मेरे को कभी हाँ। समझ में ही नहीं आते थे। तो और हाँ, मेथड्स इन बायोलॉजी आपको, हाँ, आपका तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी था, तो आपने हाँ, तो प्रैक्टिकल्स किए थे, करेक्ट, हाँ, तो आपको तो हाँ वो सर, सब मैंने आता तो था, ट्रैक। करेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है? हाँ सर, एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स का 36 का आंकड़ा चलता है हमेशा, बट तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन का आपने प्रिपरेशन किया था?
हाँ सर, मैंने न्यूमेरिकल्स जैसे वो सब होते थे ना, जिसमें एब्ज़ॉर्प्शन निकालना होता था, कंसंट्रेशन निकालना होता था, ये सारे क्वेश्चन्स मैं प्रैक्टिस करती थी। हम्म, बट उसमें मेरे को बहुत टाइम लग जाता था काफ़ी। लेकिन हम्म, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं सर आप लोग, मतलब सर हम्म, लोग सारे, हम्म, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। यस। और मतलब सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो हाँ, तो हमें करनी चाहिए। हाँ सर, और करनी ही जैसे चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे सीएसआर के एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी। आपको आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते हैं? सर, मैं सबसे पहले पार्ट ए करती हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि अगर उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन्स होंगे मैथ्स वाले तो उसमें मेरा हम्म, ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो हम्म, मैं उसको पहले करती हूँ, फिर मैं हम्म, पार्ट सी में जाती हूँ, पार्ट हम्म, बी मैं यूजुअली सबसे लास्ट के लिए रखती हूँ। हाँ। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट कि आपको पार्ट ए बी और सी में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है? सर, मेरे को सबसे अच्छा पार्ट बी लगता है क्योंकि उसमें पार्ट सी लगता है क्योंकि उसमें मेरे को ऑप्शंस मिलते हैं काफ़ी सारे, हाँ, 75 क्वेश्चन्स में से 25 क्वेश्चन करने का। यस। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? पार्ट ए क्योंकि सर उसमें मैथ्स है। पार्ट ए में डिफिकल्टी आती है। हाँ, अच्छा। उसमें मैथ्स, रेशियो, प्रोपोर्शन ये सब आता है ना। हम्म। और वैसे स्वर्णिमा, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपरेशन करते हुए उनको भी बहुत सारे मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता है कि सर हम 60 डेज में कैसे टॉपिक को रिवाइज करें। दूसरा, फास्ट फास्ट टॉपिक का रिवीजन कैसे करें। हाँ। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कैसे इंप्रूव करें। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको भी आए थे क्या? सर बिल्कुल आए थे बट वही है कि मैंने देखा कि मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनको हम्म, यूटिलाइज करना है अच्छी तरीके से, उनका हम्म, सही से इस्तेमाल करना है और मैंने किया वो काफ़ी हम्म, हद तक और फिर उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिला। हम्म। और जैसे आईपीएस में जैसे एग्जाम मैपिंग के सेशन होते हैं, अंतिम वार के सेशन होते हैं हाँ फाइनल सर, एग्जाम से पहले, तो क्या ये भी आपने अटेम्प्ट किए थे क्या? बिल्कुल सर, उससे आप लोग जो एग्ज़ाम मैपिंग के सेशंस करवाते हो, वो हम्म, सारे उनसे ना काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हम्म, मिलता है कि हाँ, मतलब जब सर लोग क्वेश्चंस देते हैं और हम्म, आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है एक सॉल्व करने का हाँ, और जब आप सॉल्व कर लेते हो और सर भी वही सेम जब आपका आंसर सही हो जाता है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है यस, कि हाँ, चलो मैंने सही आंसर दिया है। करेक्ट। तो हाँ, और वो सारी चीज़ें उन सब का आपको बेनिफिट मिला था फाइनल एग्जाम में? बिल्कुल मिला था सर, वही मेरा यही कहना है कि रिसोर्सेज़ बहुत सारे हैं, बहुत हम्म, अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज़ हैं, उसको आप यूटिलाइज़ करो और हो जाएगा, सब हो जाएगा। यस। ऐसा तो मतलब आपको अगर करना है तो करने के लिए तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास ही अवेलेबल है। है। जैसे लाइव कोर्स से आपको पढ़ना है तो लाइव कोर्स से पढ़े, रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ना है तो रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़े, लाइव बैचेस से पढ़ना है तो यूट्यूब पे इमोशन बैच से पढ़िए। आपको अगर रिवीजन ही करनी है, फास्ट रिवीजन करनी है, तो आप एग्जाम मैपिंग में कीजिए, अंतिम वार में कीजिए। एंड उसके साथ अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ओवरऑल सारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड हाँ, जैसे स्वर्णिमा, जैसे अभी आपका एग्जाम कंप्लीटली बहुत अच्छे से क्रैक हुआ और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब कैसा है? सर काफ़ी अच्छा अब तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सही लग रही हैं, पहले तो हाँ, बीच में ऐसा वो थोड़ा स्ट्रेस था एग्ज़ाम वगैरह का, यस। अब वो सारी चीज़ें क्लियर अब हो गई। कॉन्फिडेंस प्लस आ गया है कि अब हाँ, हाँ, क्योंकि जब हम एक अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद अगर एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है ना, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और अब तो इवन आप जैसे आगे बढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो और आपका कॉन्फिडेंस जो है और एनहांस होता चल जाएगा। बिल्कुल सर, यस। बिल्कुल। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी जो 60 डेज बाकी है अगर अगले एग्जाम्स के लिए, तो मेरा बस फाइनल इतना ही है कि हम रिकॉल कर देते कि स्टूडेंट ने क्या डूज करने चाहिए, क्या डोंट्स करने चाहिए, और कैसे फास्टली टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए। तो इसके लिए आप स्टूडेंट को क्या मतलब एक स्ट्रेटजी देना चाहोगे? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ। हम्म, खुद पे भरोसा रखो, आप कर लोगे, आपके पास सारे रिसोर्सेज़ है, सब कुछ है, टाइम हम्म, है, सब कुछ हो जाएगा। पेशेंस रखो, क्वेश्चन्स पढ़ो, क्वेश्चन्स हम्म, पे को थोड़ा टाइम दो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दो, हम्म, थोड़ा टाइम दो, उसके बाद आपको आंसर्स आते होंगे, जब इतनी पढ़ाई करी है तो आंसर्स आपको पता है। कन्फ्यूज़ हम्म, मत हो, पेशेंटली डील करो क्वेश्चन्स के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट तो मस्ट है क्योंकि उससे हम्म, आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चंस के बारे में।
और डोंट में सर मैं यही बोलूंगी कि डोंट बर्न योरसेल्फ आउट, ऐसा नहीं है, Yes. इट्स ओके, एग्जाम्स होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, नहीं होते हैं क्वालिफाई, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, मेहनत करनी Correct. है। इस बार अगर इस बार आपका नहीं हुआ है जून वाले सेशन में, तो एनालाइज करो कि क्या गलती हुई है वहां पे, क्या मिस हुआ है, और उस चीज को परफेक्ट करो, उस चीज को सुधारो, और नेक्स्ट Correct. एग्जाम में बहुत अच्छा होगा सबका। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी स्वर्णिमा, कि आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका कोई भी रिजल्ट आए, रिजल्ट आर रिजल्ट्स, बस उसको एक्सेप्ट करना है और अपने मिस्टेक्स को देखना है। और ऐसा कहते हैं ना कि मतलब टेक योर जॉब सीरियसली बट डोंट टेक योर सेल्फ सीरियसली, कि जितना आप कर सकते हो आप अपना बेस्ट दीजिए, लर्निंग करते रहिए, और आप जितना मेहनत करते रहोगे उस मेहनत के ऊपर आपको उसकी जो भी कामयाबी है, सफलता है, वो मिलेगी ही मिलेगी। और सबको ही मिलती है, जो भी प्रिपेयर करता है, जो भी हार्ड वर्क करता है, उसको उसके मेहनत का फल मिलता ही है। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा कि इस सेशन में स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट्स के आंसर्स मिले होंगे, एंड मुझे आई होप कि इस सेशन से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जिससे उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व कर सके एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो सारे स्टूडेंट की तरफ से एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से स्वर्णिमा आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के नोट्स ने, आप लोगों की गाइडेंस ने बहुत हेल्प करा है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी यस, मच। और थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया और इतने अच्छे से मतलब इतने सारे आपके स्ट्रेटजीज शेयर किए कि जो हमेशा ही मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को उनका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। और ये सबसे मतलब अच्छा पॉइंट है कि लाइफ साइंस में अगर हम लाइव कोर्स को भी लेके पढ़ते हैं और उसके साथ मेहनत करते हैं तो इतनी अच्छी सफलता मिलती है। तो इसलिए आपके पास जो, जैसे स्वर्णिमा बोलते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, जो आपके फैसिलिटीज है, आप उनको देखिए और उनको अच्छे से यूज कीजिए, आपको वहां से आपका जो है वो सफलता मिल जाएगी। यस, तो थैंक यू सो मच ऑल। तो आप सब स्टूडेंट, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताइए, और इस सेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिला, लर्निंग क्या क्या मिली, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्वर्णिमा, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।